गाइस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें एक क्लास हमने की थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज और उसमें चेन रूल का एप्लीकेशन वगैरह यूज हुआ था। काफी अच्छे कंसेप्ट देख रखे हैं हमने अब तक। अच्छी खासी प्रॉब्लम्स हो चुकी है डिफरेंशिएशन टॉपिक में। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन गो थ्रू विद द वीडियोस एंड आफ्टर दैट यू कैन कम दिस टॉपिक। ओके, नाउ यू सी कि व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हमारा एकदम नया टॉपिक होने वाला है। ये अपने आप में एक चैप्टर होता है, ठीक है। यू विल सी कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। चलिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको बताता है, यानी कि टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ फंक्शन, द नेचर ऑफ, ठीक है, फंक्शन शॉर्टकट, यानी कि नेचर के फंक्शन के बारे में बताता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, हम देखते हैं क्या होता है। एक स्टेप वाइज अभी आपको सोल्यूशन बताता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई विच फंक्शन इज मैक्सिमा एंड विच इज मिनिमा। After getting maxima and minima, we have to find the value of maximum and minimum value accordingly। ठीक है, तो क्या होता है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है। सपोज एफ एक्स एक फंक्शन गिवन होता है, यानी कि एक एफ एक्स एक फंक्शन गिवन होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, रेंडमली कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 4। ये एक रैंडम यानी एफ एक्स फंक्शन गिवन। सबसे पहले स्टेप वाइज सोल्यूशन करेंगे। स्टेप 1 में क्या करना होता है, फाइंड एफ डैश एक्स। ठीक है, हमें क्या करना होता है, फाइंड एफ डैश एक्स। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करके, ठीक है, put f dash equals to 0, find the values of x, find the values of x। ठीक है, x की वैल्यूज निकालने हैं। देन व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड f डबल डैश x, यानी कि f डबल डैश x निकालना। फिर x की वैल्यूज जो यहाँ से निकली थी उसको यहाँ पे पुट करके x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करके चेक करना है f डबल डैश x। सपोज यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो x1 एंड x2 आएंगी। सपोज x3 भी आ सकती है, यानी कि क्वाड्रेटिक, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना आपको क्वाड्रेटिक की क्यूबिक। तो अगर x1 पे वैल्यू चेक करेंगे, f डबल डैश x1 जो वैल्यू है वो देखेंगे कि ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, व्हाट आई एम सेइंग, मिनिमा। यस, ग्रेटर देन पे मिनिमा उल्टा होता है। ठीक है, अगर f डबल डैश x2 पे लेस देन, यानी अभी x1 की बात कर ले रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट की बात कर लेना और दोनों का। अगर सपोज x2 पे ये 0 से कम आ रहा है तो क्या है, मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन मिनिमा होता है, लेस देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा। मतलब फंक्शन का नेचर बता रहा है, फंक्शंस की वैल्यू नहीं बता रहा है, फंक्शंस का नेचर बताता है। कौन, डबल डिफरेंशिएशन के बाद। अच्छा, एक केस ये भी तो हो सकता है, आप ये भी तो बोल सकते हैं कि सपोज f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 आ गया, किसी भी वैल्यू पुट करने पे वैसे 0 आ गया, मतलब होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। इससे कुछ नहीं बता सकते, है ना। हम ये मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, इसका सिंपली मतलब ये होगा। ठीक है, वी कांट टॉक अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा व्हेन यू गेट f डबल डैश x इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से बहुत सिंपली समझते हैं। सबसे पहला क्या है, f डैश x, तो यानी कि डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर आप इस पे नए हैं इस वीडियो पे, अगर आपको डिफरेंशिएशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा जो लेक्चर 1 है उसको सुनिए, यू विल गेट एवरीथिंग। f डैश x करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस ऑफ 2 हो गया। पुट f डैश x इक्वल टू 0, यानी f डैश x की वैल्यू ये है, इसको पुट कर देंगे 0। इससे x की वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये क्यूबिक नहीं लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x की कितनी वैल्यूज आएगी, 2/4, यानी x इक्वल्स टू हाफ। एक वैल्यू आ गई, ठीक, x की क्या वैल्यू आ गई, एक आ गई। ठीक, अब हमने क्या बोला था, f डैश डबल डैश x निकालेंगे। f डबल डैश x इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कर दीजिए। 4x का 4, 2 कांस्टेंट का 0, तो 4 आ गया। अब इसमें x के टर्म्स में होता तो x की वैल्यूज को पुट करते, बट x के टर्म्स में नहीं है, डायरेक्टली ये 4 है, तो विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये तो बता सकते हैं आप। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, मिनिमा, तो फंक्शन इज मिनिमा। तो बस हो गया, तो फंक्शन का नेचर बता दिया।
ठीक है। अगर अब आगे इसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है, पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शंस। तो सबसे पहले आपको मैक्सिमम और मिनिमा चेक करना होगा। अब फंक्शंस मिनिमा है तो फंक्शंस की मिनिमम वैल्यू ही बता सकते हैं, मैक्सिमम नहीं। तो लिख देना नेक्स्ट, इसी का फॉर्मेट बता रहे हैं आगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू, एक्स की एक ही वैल्यू है तो एक्स इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये होगा। अच्छा, अब वो उस वैल्यू की मतलब क्या होगी, वो वैल्यू क्या होगी उसको बताना है। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स की जगह क्या रखना है, 1/2। तो व्हाट यू कैन राइट, एफ ऑफ 1/2 को कैलकुलेट करना है इससे। वो हमें क्या देगा, मिनिमम, क्योंकि ग्रेटर देन 0 था, फंक्शन से मिनिमा था। फंक्शंस के बारे में पूछा होता है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखिए, आपको डाउट नहीं रखना चाहिए, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है मैक्सिमम मिनिमा और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज में। तो मैक्सिमम मिनिमा आपको फंक्शंस के बारे में बताता है, उसका नेचर। ठीक है, टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन इज मैक्सिमा और मिनिमा। उसको चेक करते हैं एफ डबल डैश एक्स से, डबल डिफरेंशिएशन। अगर y के टर्म्स में है तो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा, और ये d2y अपॉन dx2। वो बताता है फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमम। एक बार मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन का नेचर पता चल गया, देन यू कैन इजिली फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अकॉर्डिंगली। ठीक है, एफ ऑफ 1/2 क्या होता है, पुट एक्स इक्वल्स टू 1/2 इन दिस फंक्शन। जब एक्स की वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिए सिंपली, -2 एक्स की जगह 1/2 प्लस ऑफ 4। ठीक है, देखिए सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो 2/4 यानी कि 1/2 कैंसिल, -1 प्लस 4। ठीक है, 1/2 में 1 जाएगा तो -1/2, -1/2 प्लस ऑफ 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 2 जा 8, 8 में 1 गया तो 7/2। तो 7/2 यानी कि 3.5 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ये आंसर हो गया। समझ गए? आई होप यू गैस गेट इट कि एक्चुअली में होता क्या है, मैक्सिमा मिनिमा और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इसलिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल में डीएम कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट इन एवरी प्लेटफॉर्म विद अस। If you like this video, you can share with your friends who are currently in 11th and 12th. Okay guys, bye.